अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली गुल प्लाजा का एक हादसा हुआ, एक सान्या हुआ और उस सान्या के एहतराम में मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन काम तो काम है और हमें बैक टू वर्क होना पड़ता है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगी कि अगर हम अपने काम के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो कि तकलीफ़ में हैं और उनके एहतराम में कम से कम जो है वो 3 दिन का शौक़ तो हम मना ही सकते हैं। तो बस यही रीज़न था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी कि मेरे ट्रैवलिंग गाइड की ये एक वीडियो रहती थी। तो मैंने कहा कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों के साथ मैं रमज़ान वीडियोस जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ और इतने मज़े के मैं आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ अपने रमज़ान वीडियोज़ में कि आपको मज़ा आ जाएगा और आपके आपकी रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो इतनी ईजी हो जाएगी मेरे साथ कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो जो है वो अबहा के उन मकामात के बारे में है, उन जगहों के बारे में है जो कि वाकई आपको देखनी चाहिए। तो वैसे तो अबहा में बहुत सी जगह जो हैं बहुत खूबसूरत हैं और हर जगह देखने को दिल चाहता है, बट मैं आज कुछ स्पेशल जगह आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि टॉप लिस्टेड थी और हमने इन जगहों को पहले टूर करना था। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बी हाउस एंड ट्रस्ट मी आप वहाँ ज़रूर जाएँ, आप वहाँ भी इंजॉय करेंगे और इसके अलावा जो रास्ता है उसको बहुत इंजॉय करेंगे। इतनी स्टीप रोड है कि पसीने छूट जाते हैं इस रोड पे ड्राइव करते हुए और बहुत ही मज़ा आता है। और ख़ूबसूरत तो देखें आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके लिए आपको अबहा से लगानी पड़ेगी लोकेशन रिजाउल आलमा की। इस रोड पे कई फेमस जो हैं वो प्लेसेस हैं जिनको आप टूर कर सकते हैं। आपको जो प्लेसेस मैं नाम बताती जाऊंगी तो आप रिजाउल आलमा के साथ उस प्लेस का जो है वो नाम लिखेंगे तो आप बड़े आराम से उन जगहों तक पहुँच जाएंगे। तो हमने रिजाउल आलमा हनी रिफाइनरी की जो है वो लोकेशन लगाई और लोकेशन हमें सीधा उसी जगह पर लेकर आई जहाँ पे ये सिचुएटेड है। इन खूबसूरत सीनरीज के दरमियान ये हनी रिफाइनरी जो है वो वाकई एक जेम की तरह है। तो यहाँ आपको बहुत से फ़ोटो पॉइंट्स मिलेंगे, आप यहाँ बहुत सारे अपने फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। तो चलते हैं, अब अंदर जाते हैं। टिकट कितने की है? अच्छा, 10 रियाल। अंदर एंटर होने से पहले ये छोटा सा केबिन है जहाँ पे टिकट ली जाएगी और ये टिकट है 10 रियाल पर पर्सन। जगह जितनी खूबसूरत है उसके हिसाब से ये 10 रियाल पर पर्सन इज़ नथिंग। कौन सा डब्बा खुलवाएंगे आप? हाँ जी आंटी, आपको कौन सा डब्बा खुलवाना है? जल्दी बोलिए आंटी। 5 सोच लिए बोल दीजिएगा प्लीज। सोच लिए बोलूं? सोच ले। नहीं मुझे 7 खुलवाने। 7? जी खोल दो। जी खोल दे, गाड़ी मिली। कुछ भी नहीं है, ठेंगा। तो भाई हमने जीतो पाकिस्तान भी यहाँ खेल लिया और अब हम एंटर हो रहे हैं रिफाइनरी में और मैं आपको पूरा टूर करवाती हूँ। छोटी छोटी जगहों को बहुत ही कलरफुल इन्होंने बनाया हुआ है और डिफरेंट कलर्स के साथ जो है इन्होंने ये छोटे छोटे एरियाज़ को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है कि बहुत आई कैचिंग और बहुत ही जो है वो खूबसूरत लग रहे हैं कि आप एकदम रुक जाते हैं उन जगहों पे और आप हर स्टेप को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
यहाँ पे 51 टाइप के जो है वो हनीज़ आपको मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने एक ये पूरा रास्ता बनाया हुआ है, तो आप 1 बाय 1 यहाँ से होते हुए जाते हैं और यहाँ पे हनी टेस्ट कर सकते हैं। जी, आप ट्राई करें, आपको जो हनी अच्छा लगता है आप वो हनी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे हाफ़ kg और 1 kg की हनी बॉटल्स आपको मिलती हैं और हाफ़ kg की प्राइस जो है वो 50 रियाल है। और यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तमाम फ्लेवर्स जो है वो आप ट्राई करें और आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे तो आप वो हनी बाय कर सकते हैं। सारे नहीं करूँगी। तो ये सारे 51 फ्लेवर्स के हनी जो हैं वो लाइन से रखे हुए हैं और आप इसी तरह लाइन से चलते हुए छोटे बच्चे बड़े सब जो हैं वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको वो अंदर नहीं जाने देते, तो ये मेरे बैग पे जो है ये जगह बनी हुई है, तो हम यहाँ से बच्चों को भी हनी देते गए और बड़े बच्चे जो हैं वो साथ जा सकते हैं। हनी की इतनी ज़्यादा वैरायटी, हनी की इतने ज़्यादा फ्लेवर मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। अगर आप में से किसी ने देखे और सुने हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पर ये हनी रिफाइनरी या हनी कॉटेज की जो है वो पूरी डिटेल लिखी हुई है और आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ लें। बाहर निकलते ही ये एक मुझे गाड़ी नज़र आई। यहाँ पे इन्होंने एक सैंपल रखा हुआ है जिसमें हनी के जितने भी टूल्स वगैरह जो आप जंगल में जाके हनी स्क्वीज करके लाते हैं, तो ये सारे वो टूल्स यहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो हम जाते हुए जो है वो हनी कॉटेज तक गए और वापसी में जो है डिफरेंट पॉइंट्स हमने कहा हम हंट करते हुए जाएंगे। तो इसके बाद जो आने वाला पॉइंट है वो है रिजौल अलमा हेरिटेज सिटी। तो इतनी खूबसूरत ये जगह बनी हुई है कि आप यहाँ आते ही बस एन्चेंटेड हो जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती यार हम कहाँ खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। तो चलते हैं, अब मैं आपको इस पॉइंट को दिखाती हूँ। और हाँ, आपको जाते हुए भी ये पॉइंट नज़र आता है, लेकिन जाते हुए आप यहाँ पे मत रुकें, पहले आप हनी कॉटेज जाएँ, वापसी में आप फिर इस जगह पे रुकें। तो बहुत खूबसूरत इन्होंने एक ट्रेडिशनल लुक दिया हुआ है इस एरिया को। इसको स्टोन सिटी भी कहते हैं। ये पूरा एरिया स्टोन से बना हुआ है और बिल्कुल ओल्ड सऊदी ट्रेडिशनल सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सिर्फ हेरिटेज विलेज नहीं है बल्कि ये एक म्यूज़ियम है और यहाँ पे बहुत सी ओल्ड और ट्रेडिशनल चीज़ें और आइटम्स जो हैं इन्होंने सेव किए हुए हैं। और चलते हैं, चल कर देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर इनके रूम्स बने हुए हैं, अलग अलग जो है वो एरियाज़ हैं और ये पूरा हिल के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे जो है अल-मुहत्तफ यानी जंगी साजो सामान रखा हुआ है और सारी इनकी पुरानी गन्स और सारे इनके पुराने वेपन्स जो हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक एरिया जहाँ पे ओल्ड आपको यूटेंसिल्स वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें और डिफरेंट एरियाज़ बने हुए हैं। 6 to 7 एरियाज़ हैं। हम सारे एरियाज़ हंट नहीं कर सके और शाम का टाइम था, हमें वापस जाना था। रोड बहुत डेंजरस एंड स्टीप थी, तो हम असर के वक्त वापस चले गए। अगर आपको यहाँ पे पूरा एंजॉय करना है डे टाइम एंड नाइट टाइम, नाइट को ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, तो फिर आप यहाँ पे एक नाइट का स्टे ज़रूर लें।
तो वापसी में एक बार फिर इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करते हुए हम एक हाई पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे बादल ही बादल थे और यहाँ बहुत लोग खड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरत जो है ये सीन था और बहुत ही मज़ा आया। अगर आपकी वापसी असर के वक्त है तो ये जो आपको सीन नज़र आ रहे हैं ना, ये जो बादलों से भरी हुए पहाड़ और सीन्स नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको असर के बाद ही मिलेंगे। तो ये नाइट का जो खूबसूरत आप सीन देख रहे हैं ना, ये है स्काई विलेज। तो स्काई विलेज जो है वो बहुत हाइट पर है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हमने टोपे शोपे ओढ़ लिए, शॉल्स वॉल्स ओढ़ ली। तो ये खूबसूरत सा स्काई विलेज मस्ट विजिट प्लेस है। आप डे टाइम में जाएंगे, इसका अपना एक अलग हुस्न है और रात में इसकी एक अलग ही खूबसूरती है जो देखने के लायक है। और मजे की बात यह है कि ये स्काई विलेज जो है ये आपको अभा सिटी में ही मिलेगा। इसके डे एंड नाइट दोनों व्यूज आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि सिटी में ही है और इसके लिए आपको दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत खूबसूरत ये सिटी है और रात में जो है वो आप ठंड बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ की सारे जो खाने पीने के ब्रांड्स हैं वो हाई ब्रांड्स हैं और हाईली एक्सपेंसिव हैं। तो भाई अभा में जो है वो बड़ा मॉडर्न किस्म का जो है वो अलबेक आपको मिलेगा। बहुत ही हाइट पे इन्होंने इस अलबेक को रखा है। पूरे सिटी से ये अलबेक डे टाइम में नाइट टाइम में नज़र आता है, लेकिन इसकी भी एक अलग स्टोरी है। हमारे एक छोटे बच्चे को जो है वो अलबेक चाहिए था तो हमने कहा कि चलो इसको तो यहाँ से अलबेक लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके हम फंस गए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभा में अलबेक खाना चाहते हैं। यहाँ पे जब हम आए हमने कहा कि शायद डाइन इन होगा क्योंकि हम न्यू थे, हमें पता नहीं था, लेकिन ये जस्ट टेक अवे था यहाँ पे और लंबी लाइनें लगी हुई थी इनकी और बहुत ही मुश्किल हुई हमें यहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत थी, हम लेकर बाहर नहीं बैठ सकते थे। अलबेक वालों ने न्यू टेक्नोलॉजियाँ तो ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाई है, लेकिन इस ड्राइव वे से एक साइड पे एंटर होने के बाद और दोबारा निकलने के बाद अलबेक लिए बगैर हमें 45 to 50 मिनट लगे और बहुत ही मुश्किल है। तो ये सामने मैं आपको दिखा भी दूँ कि भाई ये न्यू टेक्नोलॉजियाँ क्या है। ऊपर से है अलबेक के शॉपर्स भर भर के नीचे आ रहे हैं अगर आपने ऑर्डर दिए हुए हैं। हमने चूँकि ऑर्डर नहीं दिया था और वो लोग जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया हुआ उनको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना ऑर्डर लेने वालों को टाइम लग रहा था। क्यों? क्योंकि एक ही क्यू थी और एक ही क्यू से हमें निकलना था। तो बहुत मुश्किल हुई हमें यहाँ पे। तो अगर आपको टेक अवे करना है तो आप ज़रूर अलबेक जाएं। अगर आप अपने जहन में डाइन इन रख के जा रहे हैं तो प्लीज़ फिर आप नहीं जाइएगा क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। तो ये अब मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाती जाऊँ कि इन्होंने स्टाइल ये रखा हुआ है ठंड इंजॉय करने के लिए शायद कि यहाँ पे आप अलबेक ख़रीदें और बाहर बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ बैठकर बाहर बहुत बड़ा एरिया जो है अलबेक वालों ने रखा हुआ है, ओपन हिल व्यू है और वहाँ आप बैठकर अलबेक एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब हम आ गए हैं दबाब वॉकवे पे। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी जगह है। इन्होंने सारे हिल स्टेशंस जो हैं वो बनाए हुए हैं। एक और हाइट पे जो है ये दबाब वे बना हुआ है। यहाँ पे सामने कॉफ़ी टी की शॉप्स वगैरह भी हैं। यहाँ भी आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे और ये नीट क्लीन बहुत खूबसूरत ये अभा सिटी है और अब अभा सिटी में ही आपको ये दबाब पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर फैमिली के बैठने के पॉइंट्स भी बने हुए हैं बिल्कुल एज ऑफ द हिल्स पे और बहुत ही खूबसूरत आप बैठे हैं, चाय शाय पिए। हमने भी यहाँ पे खूब इंजॉय किया है। तो मैं भी आपको यहाँ का एक ओवरव्यू देती हूँ।
दबाब वॉकवे पे 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद हम आ गए हैं अबू ख्याल पार्क, जो कि अबहा का फेमस पार्क है। अबू ख्याल पार्क के बाद जो है वो हम आ गए हैं एक और बहुत ज़बरदस्त हाई पॉइंट पे, और इसका नाम है हाई सिटी। और ये पॉइंट भी आपको मेन अबहा सिटी में ही मिलेगा। तो आप जब भी हाई सिटी का टूर करें तो यहाँ मगरिब के बाद आएँ, तभी आपको सही ठंड भी मिलेगी, सही व्यू भी मिलेगा और सही मज़ा भी आएगा। और ठंड का आइडिया तो आप मेरी इस हालत को देख के ही लगा सकते हैं। डिनर करने के बाद रात के 10 बज गए थे और हमारा एक पॉइंट रहता था अल मुफ्ताहा आर्ट विलेज का। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके हमें पता चला कि जनाब अल मुफ्ताहा आर्ट विलेज जो है वो रेनोवेशन के लिए जो है बंद किया गया है, अभी कुछ अर्सा बंद रहेगा। वैसे इस आर्ट विलेज को देखने का जो मज़ा है वो है मार्च अप्रैल में, ये जो 2 से 3 महीने हैं। यहाँ पे पूरी रोड पे ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो पर्पल कलर के फ्लावर से भर जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो आपको एक आर्ट विलेज मिलेगा, जहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत कलरफुल और मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हमें नहीं पता कि अंदर क्या क्या था, क्योंकि हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। जब इसकी रेनोवेशन हो जाए तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये था हमारा आज का टूर। सुबह हमें जो है वापस जद्दा की तरफ निकलना है, और हमने ये मेन पॉइंट्स हंट करने के लिए रखे थे। इसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं जो मैं अभी आपको लिस्ट दे देती हूँ। आप लोगों को टाइम मिले तो आप ज़रूर इन जगहों को विज़िट कीजिएगा। अब आके वो मस्ट सी प्लेसेस जो टाइम की कमी के बायस हम हंट नहीं कर सके, उसकी एक लिस्ट जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। और अबहा जाने के लिए कम से कम 1 वीक आपके पास होना चाहिए, तभी आप सारे पॉइंट्स जो हैं वो हंट कर सकेंगे। आई होप कि सऊदी अरब में रहते हुए मेरा अबहा का ये टूर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये था मेरा काम से एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें आप भी मेरे साथ थे। और कमिंग फ्राइडे से बैक टू रमज़ान सीरीज, तो स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।